खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का जो है क्लासेस योजना और विकास से संबंधित रहेगा। तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट देखते हैं आज की क्लास में महत्वपूर्ण तत्वों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नियोजन किसे कहेंगे? किसी दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्तमान में किया गया प्रयास ही नियोजन कहलाता है। नियोजन आपके एग्जाम में आ सकता है कि नियोजन किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची लगाइएगा। भारत में नियोजन के जनक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया आप आंसर लगाएंगे। भारत में नियोजन संबंधित प्रमुख पुस्तकें, इन चारों पुस्तकों को आप याद रखिएगा। अधिकतर एग्जाम में यही चारों में से एक क्वेश्चन पूछता है। आप सालवर्ड भी देखेंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन रहेगा। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी बताया गया था आपको। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक RC दत्त रहेंगे। एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमिक के लेखक MG रनाडे और प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक एम विश्वेश्वरैया, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नोट है, इंपॉर्टेंट है कि 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INA के अधिवेशन में हरिपुरा गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या आ सकता है आपके एग्जाम में कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या आंसर लगाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। या पूछ सकता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ था। और कब हुआ था? 1938 में। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है। भारत में योजना का इतिहास के विषय में कुछ हम लोग प्रकाश डालते हैं। देखते हैं। भारत में योजना का इतिहास निम्नलिखित है। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, अभी आप ऊपर देखे भी हैं। 1941 में मुदालियर प्लान जिसके दिया था, किसने दिया था? रामास्वामी मुदालियर ने दिया था। 1944 में बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला प्लान देश के 8 उद्योगपतियों ने दिया था। और देश के 8 उद्योगपति कौन कौन थे, उनका नाम है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देश के 8 उद्योगपतियों में JRD टाटा, GD बिरला, जॉन मथाई, DF सर्राफ, अर्धशिव दलाल या अर्धस्वर दलाल, सेठ कस्तूरी भाई, सर श्रीराम और सर पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है। उसके बाद नियोजन के इतिहास में हम लोग देखेंगे कि 1946 में नियोजन सलाहकारी बोर्ड समिति का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे KC नियोगी। 15 मार्च 1950 को कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन होता है। और 28 मार्च 1950 को योजना आयोग ने कार्य प्रारंभ किया और पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का कार्य योजना आयोग द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं कि जितनी भी भारत में 12 पंचवर्षीय योजना जो आई, उसको कौन प्लान करता था, कौन बनाता था? तो योजना आयोग बनाता था। ठीक है। तो योजना आयोग को आप जानते होंगे 1 जनवरी 2015 को रद्द कर दिया गया और 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री ने ये घोषणा कर दिया था कि अब जो है ये पंचवर्षीय योजना आयोग नहीं रहेगा, उसकी जगह पे नीति आयोग रहेगा। ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे वही प्रश्न आ रहा है कि पंचवर्षीय योजना को कौन बनाता था? तो योजना आयोग बनाता था। तो आखिरी बार इसमें मोहर कौन लगाता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद लगाता था, NDC लगाता था, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। यहाँ लिखा भी हुआ है कि 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित या मुहर लगाता है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा किए थे। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य निम्नलिखित है। आपके एग्जाम में अक्सर पूछेगा कि गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था? तो इसके पहले मैं बता दें कि आपको ये 4 प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। बिल्कुल इसमें चुनिंदा प्रश्न है जो आपके राजस्थान में, MP में, UP के एग्जाम के असिस्टेंट प्रोफेसर में काम आएंगे। और इसमें जो है 4 ये बुक आपको क्रम से दिए जाएंगे, जिसमें लगभग एक बुक में 20 सेट हैं और टोटल 80 मॉडल पेपर हैं जो आज तक के करंट अफेयर अपडेटेड है। इसको लेने के लिए आप चाहें तो अमेजन पे ले सकते हैं। साथ में फ्री में आपको ये बुकलेट मिलेगा, जिसमें आपको भरना रहेगा। कुल की कीमत लगभग 926 रुपये पड़ेगी।
इसमें डिलीवरी चार्ज फिर फ्री है, लेकिन ये आपको अभी 499 रुपये में मिलेगा। ठीक है। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीकेजीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीकेजीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्लास में आगे कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य रखा गया था। कौन कौन लक्ष्य था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, इसका लक्ष्य था कृषि और डोयर मॉडल पर आधारित था। ये अक्सर पूछता है और ये अक्सर पूछता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था? तो उद्योग। तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या लक्ष्य था? तो आत्मनिर्भर बनना। चौथी पंचवर्षीय योजना क्या उद्देश्य था? तो स्थिरता में समृद्धि। और पांचवी पंचवर्षीय योजना अक्सर पूछता है, क्या उद्देश्य था? तो गरीबी हटाओ या निर्धनता उन्मूलन। ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आधुनिकीकरण। सातवीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? भोजन, काम और उत्पादकता। आठवीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? मानव संसाधन। नौवीं पंचवर्षीय योजना क्या उद्देश्य था? सामाजिक न्याय व समता। 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या उद्देश्य था? मानव कल्याण। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या उद्देश्य था? समावेशी विकास। और ये अक्सर आपके एग्जाम में आ चुका है। 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र सतत व अधिक समावेशी समृद्धि। ये कब चला था? 2012 से 17 के बीच में। अब यहाँ देखेंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चला था? तो 1951-52 से लेकर 1955-56 से। लक्ष्य भी बताए थे, लक्ष्य क्या था? कृषि। 12वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 2012 से 2017 के बीच में चला था और लक्ष्य क्या था? तीव्र सतत व अधिक समावेशी समृद्धि। 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या लक्ष्य था? तो गरीबी हटाओ था। उसके बाद भारत में अभी तक योजना अवकाश या एक वर्षीय योजना 6 बार लगा। भारत में अभी तक पंचवर्षीय योजना 12 बार लगा। ये याद रखिएगा। कुछ कारणों से, युद्ध कारणों से या किन्हीं कारणों से 5 वर्ष की योजना न चलाकर 1 वर्ष की योजना चलाई गई। वो कितनी बार? वो 6 बार चला पूरे भारत में जब से देश आजाद हुआ। और 5 वर्ष की योजना 12 बार चली, याद रखिएगा, जब से देश आजाद हुआ। भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर राज कृष्णा 1981 में अमेरिका में अपने एक शोध में हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का प्रयोग किए थे, जिसका संबंध राष्ट्रीय आय से है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है? आप लगाएंगे क्या? राष्ट्रीय आय। और कौन दिए थे? याद रखिएगा, इसको जो है राज कृष्णा दिए थे 1981 में। ठीक है। नीति आयोग के विषय में आप जानेंगे। अक्सर पूछता है कि नीति आयोग का, या पूछेगा नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान नीति आयोग को कहा जाता है। राजीव गांधी का एक कथन था, आ सकता है एग्जाम में, कि योजना आयोग जोकरों का समूह है। और योजना आयोग भंग करने की घोषणा 15 अगस्त 2014, याद रखिएगा। नीति आयोग गठन करने की घोषणा जो है 7 दिसंबर 2014 और नीति आयोग कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। तो इसी के साथ ये योजना और विकास छोटा सा चैप्टर है समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीकेजीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीकेजीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।